वेलकम टू अ हॉरर स्टोरी टाइम एवरीबॉडी। सो बैक इन द डेज 2008 या 9 की बात है, मेरे साथ एक हॉरर किस्सा हुआ था एंड वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो 2008-9 में एक्चुअली हम एक कॉलोनी में रहते थे, जैसे काइंड ऑफ वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जैसी सोसाइटी होती है ना, उसी का बहुत बड़ा रूप था। वहां पर छोटी छोटी बहुत सारी सोसाइटीज थी एंड उनको ग्रुप टुगेदर करके कॉलोनी बुलाते थे, ठीक है। तो अगर तुम्हें याद हो तो WBSJ पे हमने एक बार स्टोरी टाइम कवर की थी, जहां मैंने बताया था कि हमारा जो घर था कॉलोनी में, उसके दोनों तरफ ना पीपल के पेड़ थे एंड बचपन में मेरे दोस्तों ने बोल रखा था कि जो पीपल का पेड़ होता है ना, उस पे भूत बैठते हैं तो उसके नीचे से मत जाना। बट द थिंग इज हमारे तो घर के दोनों तरफ ही पीपल का पेड़ था। तो जो WBSJ पे स्टोरी टाइम डली थी उसमें हमने बताया था कि जब हमें घर जाना होता था हम बालकनी से मम्मी को बुला देते थे एंड मम्मी हमारा वेट करती थी एंड तब हम चाहते थे कि मम्मी हमें देख रही है। हमें मतलब ऐसा लगता था कि अगर मम्मी देख रही है तो हम सेफ हैं, ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था, वो एक्चुअली मेरे ट्यूशन का दोस्त था, उसका ना बर्थडे था एंड उसने मुझे अपने उधर इन्वाइट किया था कि भाई मेरा बर्थडे है, पार्टी वार्टी करेंगे तो आ जाइयो। उसके घर यूजुअली मैं जाता रहता था बचपन में, मतलब हम गेम्स खेलते थे खूब। अगर तुम्हें याद हो तो किसी ने अगर कॉन्ट्रा खेली तो बताना जरूर। हम कॉन्ट्रा खेलते थे। होता क्या था, एक कीबोर्ड पे ना ड्राइव लगती थी एंड फिर वो टीवी से कनेक्ट होती थी एंड उसमें हम कॉन्ट्रा खेलते थे। उसको ड्राइव कहते थे, पता नहीं है, मुझे याद नहीं, पर हम कॉन्ट्रा हो गई। और बहुत भी गेम थी, सुपर मारियो, बहुत सारी गेम खेलते थे उधर ही। तो भाई दोस्त का बर्थडे था तो गिफ्ट तो लेके जाना था एंड मैं ना दो चीजें बता रहा हूँ। कॉलोनी में ना दो कुत्ते थे, एक का नाम था मोती, एक का नाम था शेरू। तो जब हम मतलब कॉलोनी में ना पहले एक दूसरी जगह रहते थे, जो मोती था ना वहां पर वो हमारे घर के आगे बैठा रहता था। एक्चुअली हम उसे दूध बिस्किट ये सब खिलाते थे, ब्रेड ये सब। हम उसको कभी घर में एज अ पालतू कुत्ता नहीं पाला उसे, पर उसका मतलब हम देख रेख करते थे। तो मोती मेरे को जानता था वहां से कि ये मेरे ओनर का बेटा है, ऐसे समझ लो, ठीक है। एंड जब हम वहाँ शिफ्ट हुए, उसी कॉलोनी से दूसरी जगह गए, मतलब दूसरी सोसाइटी में गए, जैसे मैंने बताया कॉलोनी ये काइंड ऑफ ग्रुप है सोसाइटी का। वहां पे एक कुत्ता था शेरू। तो शेरू भी हमने मतलब शेरू की भी टेक केयर करी उधर। शेरू भी हमारे घर के आगे बैठा रहता था, ठीक है। मैं चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दो कुत्तों का ना रोल है आगे स्टोरी टाइम में। तो मैं निकला हूँ करीब 7-8 बजे अपने घर से एंड जो शेरू था वो घर के आगे बैठा रहता था, तो वो ही मुझे ना छोड़ने जाता था। तो पीपल का पेड़ आया, तो मैं शेरू के साथ था, तो मैं मतलब जब मैं कुत्ते का होता हूँ तो मैं डरता नहीं, और मेरे को बता रखा था जब तो कुत्ते की पूंछ ऊपर है तो सब ठीक है। तो मैं और शेरू ने वो पीपल का पेड़ क्रॉस करा, आगे जाके मुझे मोती भी मिल गया। तो मैं मोती के साथ फिर चलता रहा। मोती ने फिर मेरे को ना कॉलोनी के गेट पे छोड़ा एंड फिर वो मैं वहां से अकेले ही गया, क्योंकि मोती कॉलोनी से बाहर नहीं जाता था। वो कोई भी कुत्ता कॉलोनी के बाहर नहीं जाते थे। वो मैं पहले शॉप पे गया एंड मैंने अपने दोस्त के लिए ट्राईमैक्स खरीदा था। बताना भाई किस किस ने ट्राईमैक्स यूज करा है। अमीरों का पहनता वो। उस टाइम ट्राईमैक्स आता होगा 35 रुपीज का, 35 रुपीज का ट्राईमैक्स आता था। तुम बताना तुम यूज करते हो ट्राईमैक्स या तुम पायलट वाले बंदे हो। तो मैंने पेन पैक कराया एंड मैं उसके घर चला गया उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने। तो वहां ना उसके और भी बहुत सारे दोस्त आ रखे हैं, मतलब उसके सोसाइटी के दोस्त होंगे। वो एक्चुअली एक सोसाइटी में रहता था, तारक मेहता में दिखाई थी ना, वैसी सोसाइटी थी उसकी। तो हम ट्यूशन में ना 4 दोस्त थे, 4 दोस्तों का ग्रुप था एंड मैं गया था जिसका बर्थडे था वो जो था, और एक और गया था एंड चौथा नहीं आया। तो मैंने उससे पूछा भाई चौथा क्यों नहीं आया, इसने बुलाया नहीं उसे। इसने कहा भाई उसे बुलाया पर वो ना फट्टू है, वो इसलिए नहीं आया। मैंने कहा मतलब फट्टू है क्या होता है। कह रहा भाई एक्चुअली जो इसकी सोसाइटी है ना कब्रिस्तान पे बनी हुई है और रात का टाइम है इसलिए वो नहीं आया। भाई मैंने थोड़ा डरा, मैंने कहा यार कब्रिस्तान पे बनी हुई है। कह रहा हाँ आप टेंशन मत ले, बहुत टाइम पहले की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। कब्रिस्तान वर्ड ही सुना था। वहां पे एक लड़की थी, वो ना स्टोरी शुरू होगी उसकी कि तुम्हें पता है मैंने ना सोसाइटी में भूत देखा हुआ है। और सब भाई जितने भी लोग थे अपनी अपनी कहानी शुरू कर दी। भाई मैंने भी देखा, मैंने भी देखा, यहाँ है वहां है, मैंने तो चुड़ैल देखी हुई है, मैंने पेशाब देखा, ये सब। मैं ना डर गया, मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए कि साले कैसे मजे में बातें कर रहे हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने ना अपने आप को बैक ऑफ कर लिया वहां से। उसके घर में कुत्ता भी था, पोमेरियन था उसके पास, तो मैं उसके साथ खेलने चला गया। पर जो उसके सारे दोस्त थे ना आपस में बात कर रहे, भाई मैंने यहाँ भूत देखा है, मैंने वहां भूत देखा है। और वो लड़की एकदम से कहती तुम्हें पता है जो इस बिल्डिंग की लिफ्ट है ना उसमें भी भूत है। भाई मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, मेरे साथ उस लिफ्ट में ना बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था एंड मैं उस पर स्टोरी टाइम बनाऊंगा अगर हॉरर स्टोरीज पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो। मैं ना थोड़ा डर सा गया, मैंने कहा यार साला, तो मैं खेल तो रहा था कुत्ते के साथ पर मेरे ना कान उधर ही लगे हुए थे। मैंने कहा भाई क्या बातें कर रहे हैं, उसी लिफ्ट में तो मैं आऊँ, ऐसे क्यों बोल रही है। तो जब मेरे दोस्त का केक कट रहा था ना, लड़की घूम के मेरे पास आ गई, मुझसे कह रही तुझे सुनना है, जब मैं स्टोरी टाइम सुना रही थी ना तू चला गया था डॉग के साथ खेलने, तुझे बता दूं पूरी स्टोरी क्या हुई थी। तो मैंने कहा भाई बता दे। मैं उसको क्या बोलता, मैं डर के चला गया था। भाई वो बताते रहे कि लिफ्ट में ऐसे ऐसे हुआ था, लिफ्ट के ना बटन अपने आप चलने लगे थे और लिफ्ट ऊपर नीचे हो रही थी, मैं बहुत डर गई थी। भाई मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए, मेरे को ये था भाई मैं घर कैसे जाऊंगा। थोड़े टाइम बाद जब केक वेक खाया, पैटिस वैटिस खाई, उसके ना सारे दोस्त चलने लगे अपने आप ही। तो मैं जा ही रहा था, उसने कहा रुकना यार, और जो मेरे साथ एक बंदा था उसको भी रोक लिया, कह रहा गेम खेलेंगे रुक जा। वो चला गया, वो कह रहा नहीं यार मेरे को जाना है, मेरे को थोड़ा काम है। तो मैंने सोचा चल यार मन हल्का करने के लिए गेम खेल लेते हैं। तो वो जो लड़की थी एंड उसी के दोस्तों में एक और लड़का था, वो कहता भाई हम भी खेल लें। तो उसने कहा हाँ भाई खेल लो। तो हम चारों ना फिर गेम खेलने लगे। हमने थोड़ी गेम खेली एंड फिर ना वो लड़की कह रही कि ज्यादा टाइम हो गया, मैं भी जा रही
हूँ। तो मैंने भी कहा भाई मैं भी जा रहा हूँ। तो ज्यादा टाइम जो लड़की ना मेरे से भूत की बात करे जा रही, मैं कह रहा भाई इसके मुंह पे कोई टेप लगा दो, ये मेरे को डरा के मानेगी, मैं घर कैसे जाऊंगा, ये तो यहीं कहीं रहती होगी। तो उसने मुझे कहा कि मैं छोड़ दूंगी तुझे, तू डर मत, मुझे पता तू डर रहा है। मैंने कहा चल ठीक है, ये मुझे छोड़ देगी। तो जो एक और लौंडा था ना हमारे साथ, वो उसी सोसाइटी में रहता था, तो हमने उसको सी ऑफ करके हम चल दिए। एंड वो लड़की ने ना मतलब मेरे साथ चल रही थी, तो मैं अंदर से वो था कि चलिए मुझे घर तक छोड़ देगी, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। और उसने ना बड़ी गंदी गंदी सी स्टोरी टाइम बताई थी कि यहाँ से चुड़ैल घूम रही है, ये यहाँ से वो आ गया है, एंड ये सब मत करियो, तेरे को पता अगर तू ये सब करेगा तो भूत चिपट जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें बोल रही यार मुझे। कह रही कि घर के आगे कुछ मतलब अपने हाथों पे हल्दी लगा के लगा देना, वरना भूत घुस जाएंगे घर में। अजीब अजीब चीजें कह रही है। हमारे घर में कुछ ऐसा कर नहीं रखा किसी ने। भाई मेरा ना सर फटने लगा। मैंने कहा यार ये तो जब सोसाइटी का गेट आया वो ना अपने रास्ते चल दी। मैंने कहा तूने तो कहा था तू मुझे छोड़ देगी, तो कहती इस सोसाइटी के बाहर छोड़ दूंगी ना, तो तू अपने घर खुद जा। तो मैं वहां से अपने घर की तरफ निकला, एंड जब मैंने देखा पूरी रोड सुनसान, बिल्कुल शांति, पूरा अंधेरा, एंड एक बल्ब था वो जल रहा बुझ रहा। ऐसा लग रहा भाई मेरे पे भूत चिपटने वाले हैं। तो जब मैंने वो रोड पार करी ना, वहां से एक राइट टर्न थी, मैंने देखा वहां ना कूड़ा पड़ा रहता है, तो कूड़ा वाले कूड़ा उठा रहे हैं। मेरे को ना उनमें भूत वूत दिखने लगा, क्योंकि मैं इतनी सारी बातें सुन के आ गया था। तो मैंने नीचे मुंह करके ना थोड़ा तेज चलने लगा, एंड जैसे मैं तेज चल रहा, छन 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 ऐसी आवाज आई। मैं रुका, मैं एकदम से घबरा गया, भाई ये क्या था। 3 2 1 बोला, मैंने पीछे देखा, पीछे कोई नहीं। तो मैं फिर अपना ना थोड़ा तेज तेज चलने लगा, फिर छन छन की आवाज आई। मैं फिर डरा, मैं ना रुक गया, मैंने कूल डाउन किया, मैं मुड़ा बहुत तेज, मैं देखा कोई भी नहीं। तो मैंने अपने आप को ही बोला कि यार मेरे को ना वहम हो रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं, ये मेरा माइंड अपने आप चीजें कर रहा है, ऐसा कुछ एक्चुअली में है ही नहीं। मैंने अब थोड़ी और तेज चला, एंड फिर वो छन छन इतनी तेज हुआ, मैं रुका। मैंने कहा भाई कुछ तो है, कुछ तो दिक्कत है यहाँ, क्यों ये छन छन की आवाज आ रही है। तो मैंने इस बार पीछे नहीं मुड़ा, मैं जैसे रेस के लिए रेडी स्टेडी वो करते हैं ना, वैसे हो गया बिल्कुल, और भागा बहुत तेज, और वो छन छन ना बहुत तेज होने लगी, छन 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 छन। मैं भागता रहा, मैं चिल्ला रहा बचाओ बचाओ बचाओ, छन छन। तो जो सिक्योरिटी का गार्ड था ना, उसने देख लिया कि बंदा आ रहा, भागते हो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है। तो मुझे देख के ना ऐसे हाथ करा कि क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ। तो मैं उनके पास रुका, मैंने कहा मेरे पीछे कोई है जो छन छन की आवाज कर रहा है। उन्हें देखा कोई भी नहीं, कह रहा कोई भी नहीं तुम्हारे पीछे। मैंने कहा अंकल सही में मेरे पीछे कोई था, एंड जब मैं भाग रहा था ना छन छन की आवाज आ रही थी। उन्होंने कहा बैठो तुम। अब उन्होंने मुझे अपनी चेयर पे बिठा दिया, और जैसे बैठा तभी वो छन की आवाज दोबारा आई। तो मैंने अपनी पॉकेट देखी, मेरे को याद आया अच्छा जो मैंने ट्राईमैक्स दिया था उसके बदले इन्होंने मुझे 10 का नोट और 5 सिक्के दिए थे, एक रुपए के। तो ये वो छन छन कर रहे थे। तो जब मैंने गेट से एंट्री ली कॉलोनी में, फिर मैं आराम से चल रहा था, क्योंकि मुझे पता था अब तो सिक्के थे जिससे छन छन हो रही थी। तो मैं ना फिर भी मतलब झाड़ियों में इधर उधर ना देख के चल रहा था कि कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं। पता नहीं उस लड़की ने ना मेरे को स्टोरी ऐसी सुना दी थी कि मेरा दिमाग हो गया था। तो झाड़ियों में कई बार ना ऐसे रात को जानवर होते हैं, तो उनके हिलने की आवाज आ रही, मतलब मेरे को ना थोड़ा डर सा लग रहा था उधर जाते हुए। तो मैं जा रहा था, एंड मेरा घर भी आने वाला था, एंड अब ना राइट लेते ही वो पीपल का पेड़ था, लेफ्ट लेते ही मेरा घर था। घर के दोनों तरफ ही पीपल का पेड़ था। अचानक से ना वो छन छन की आवाज दोबारा आई। मैंने अपना हाथ पॉकेट में डाला, मैंने कहा सिक्के तो यही है, पर वो छन छन की आवाज आती रही। अब भाई मैं ना लिटरली वहां पूरा ऐसा हो गया, भाई अब तो मुझे कोई मारेगा। मैं फिर दौड़ा, मैं दौड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था, और छन छन भी बहुत तेज दौड़ रही थी मेरे पीछे। एंड पीपल के पेड़ के नीचे मैं गिर गया, मेरे पूरे हाथ छिल गए, पैर छिल गए, और छन छन रुक गई। अब मैं उठा, और द थिंग इज यार जहाँ वो पीपल का पेड़ था ना, उसके सामने एक येलो कलर की दीवार थी बहुत ऊंची, और मेरे दोस्तों ने बता रखा था यहाँ से भी ना चुड़ैलें टाप के आ जाती हैं। एक तो मैं पीपल के पेड़ के नीचे गिरा हूँ, और मैं गिरते हुए गया भी सीधा उस दीवार पे टकरा गया जाके। मैंने बहुत हिम्मत करके पीछे देखा, मैंने देखा किसी बेवकूफ इंसान ने, जो मोती था ना कुत्ता, जो पैरों में लड़कियां पजेल नहीं पहनती, उसको गले में पहना दी। वो साले उसकी छन छन थी। तो मोती मुझे देख के पूंछ लहरा रहा था, एंड मोती ना मेरे को इशारा कर रहा था कि कुत्तों क्या होता है कि जब वो देख के पूंछ लाते हैं तो वो बोलते हैं हमें सहला दो, हमारा माता सहला दो। तो मैं करने जा रहा था, इतने में ना पीपल के पेड़ से पत्ते गिर गए मेरे ऊपर, एंड मोती पता नहीं ऊपर देख के भौंकने लगा। भाई ऐसा लगा जमीन गायब हो गई नीचे से, बिल्कुल बॉडी ना ठंडी पड़ गई, बॉडी में हल्का हल्का करंट दौड़ रहा। मैंने ना मुंह नीचे करा और चुपचाप चलता रहा घर की तरफ। ना मैंने यहाँ देखा, ना मैंने यहाँ देखा, ना मैं सामने देख रहा, ना पीछे। मैंने मुंह नीचे करा, मैं चलता जा रहा हूँ, और मोती भौंके जा रहा बहुत तेज। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई क्या हो रहा है यार, मेरे को नहीं मरना, मेरे को नहीं मरना। तो जो एक्चुअली पीपल का पेड़ था ना, उसके आसपास भी बहुत छोटे छोटे पेड़ थे, काइंड ऑफ बगीचा सा था। मेरा थोड़ा मन हो रहा था कि एक बार देखूं है कौन। मैंने नोटिस करा मोती ने ना एकदम से भौंकना बंद कर दिया, पर वो छन छन की आवाज फिर से आई, और वो ना उस टाइम बहुत तेज आ रही थी। भाई मैं वहां चिल्ला रहा मम्मी मम्मी, और मैं घर की तरफ भाग गया। मैं जैसे चिल्ला रहा तो शेरू, मैंने तुम्हें बताया घर के आगे बैठा रहता था, वो भी आ गया बाहर। तो मैं आया, मैंने कहा शेरू बचा मुझे, बचा मुझे। तो शेरू ना पूंछ लहरा रहा। तो जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मोती था दोबारा। मोती फिर मेरे पास आ गया कि तूने मुझे सहलाया तो है नहीं। वो मुझे पता नहीं वो पीपल के पेड़ पे देख कर भौंका क्यों। तो जैसे मैंने बताया कि वो तो उस टाइम अपना फोरहेड सहलाने आया था, तो मैंने उसका फोरहेड पे थोड़ी ऐसे मसाज सी करी, एंड मैंने देखा कि कोई नहीं आसपास। इतने
उतने में मम्मी भी आ गई कि क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है। तो मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं हुआ, मैंने मोती के गले से वो पायल हटाया एंड उसको भेज दिया एंड वो पायल वहीं कहीं रख दी थी मैंने एंड मैं शेरू के साथ चला गया। शेरू घर के आगे बैठ गया एंड मैं घर में घुसा एंड सो गया जाके, क्योंकि कल मुझे स्कूल जाना था। और औरतें कहाँ हैं?